सरंडा को लेकर भी ग्रामीण वहां पर नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? ये मामला आज ये दो का एक दो महीने की मामला नहीं है। ये मामला पहले से है। उनकी दिक्कत क्या है? क्या उन्हें हटाया दिक्कत जाएगा? ये है कि चूंकि वहाँ पर एक तो है कि उन लोगों ने वन ग्राम में जो है ना वो फॉरेस्ट जो डेवलप एक्ट है, जो वन अधिकार नियम दिया है, उसके तहत भी उन लोगों को पट्टा मिला हुआ है। मानते हैं कि ठीक है, ग्रामीणों का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो माइनिंग की अगर सरंडा बचाना है तो ये सब चीज तो बंद होनी चाहिए। इन लोग का कोई रोड मैप नहीं है सरकार की। जो एक तो एक दीर्घकालिक एक पर्सपेक्टिव जो प्लान होना चाहिए, राज्य सरकार आज तक नहीं बना पाई है। आनंद फनान में जिस प्रकार से आज ये परिस्थिति पैदा हुआ है, राज्य सरकार इसका दोषीदार है। सरकार कह रही कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, मतलब सीधे तौर पर बीजेपी का षड्यंत्र है। तो देखिए ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा को भाजपा के फोबिया हो गया है। वो हर चीज में लगता है कि भाजपा ही करा रही है, काम करना नहीं है। सरंडा को लेकर भी ग्रामीण वहां पर नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उस मुद्दे को किस तरीके से देख रहे हैं? इसलिए कि कोर्ट का एक तरफ आदेश है, दूसरी तरफ सरकार अपनी भूमिका, और ग्रामीणों का जो है, ग्रामीण उस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए वास्तव सही है। जो सारंडा जो सेंचुरी घोषित किया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए जो भी पिछले बार माननीय न्यायालय से जो भी आया, इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण बिल्कुल ही नकारात्मक रहा है। ये मामला आज ये एक दो महीने की मामला नहीं है। ये मामला पहले से है। राज्य सरकार को चाहिए था कि अपना पक्ष रखे, क्योंकि उस इलाका में हम लोग का आदिवासी भाई लोग 95% आदिवासी भाई लोग रहते हैं। सारंडा में जो एक 26 गांव है, चाहे रेवेन्यू विलेज है चाहे फॉरेस्ट विलेज है, उसमें करीब करीब 56 गांव है, जिसमें वहाँ के आदिवासी लोग वहाँ पर रहते हैं। और जो आज से नहीं रह रहे हैं, पुरखों से रह रहे हैं, कोई 2, 4, 500 साल से रह रहे हैं। उनकी दिक्कत क्या है? क्या उन्हें हटाया दिक्कत जाएगा? ये है कि चूंकि वहाँ पर एक तो है कि उन लोगों ने वन ग्राम में जो है ना वो फॉरेस्ट जो डेवलप एक्ट है, जो वन अधिकार नियम दिया है, उसके तहत भी उन लोगों को पट्टा मिला हुआ है। उसके बाद बहुत पहले से ही उस पर उन लोगों ने अपना खेती बाड़ी करता था, अभी भी कर रहा है उस इलाका में। तो सब बंद हो जाएगा। तो इस उन लोग को भय है कि कहीं वो बंद ना हो जाए। अगर ये सेंचुरी लागू हो जाता है तो हो सकता है कि हमको भाई वहाँ पर पत्ता तोड़ने के लिए भी दिक्कत हो, वहाँ पर लकड़ी लाने के लिए भी दिक्कत हो, वहाँ पर हमको जंगल घुसने के लिए हो सकता है हमको वहाँ पर टैक्स लग जाए। ऐसे भी बहुत प्रकार से उनकी एक शंका है ग्रामीणों का। और हम समझते हैं कि ये जो सेंचुरी घोषित करने का जो निर्णय है, अगर सही तरीके से अपना तर्क राज्य सरकार न्यायालय में अगर रखती, या न्यायालय माने उच्चतम न्यायालय में अगर रखती, तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से जो भ्रांतियां हैं वो नहीं फैलता। लेकिन माइनिंग और जो जंगल की कटाई हो तो बंद होना चाहिए, ये तो मानते हैं कि ठीक है, ग्रामीणों का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जो माइनिंग की अगर सरंडा बचाना है तो ये सब चीज तो बंद होनी चाहिए। देखिए उसका लोग का कोई रोड मैप नहीं है सरकार की, राज्य सरकार की कोई, और कितने में माइनिंग करना है, कितने में उसको रेवेन्यू विलेज करना है या फॉरेस्ट विलेज करना है, कितने में उन लोगों ने अपना जीवन यापन करने के लिए कितना एरिया का चाहिए। जो एक तो एक दीर्घकालिक एक पर्सपेक्टिव जो प्लान होना चाहिए, राज्य सरकार आज तक नहीं बना पाई है। ये बनाना चाहिए था पूरे सरंडा सेंचुरी इलाका का। वहाँ का हम उसको हम लोग भगा नहीं सकते हैं। हमारे आदिवासी भाई रह रहे हैं, हजार माने कई सैकड़ों साल से रह रहे हैं, हम उसको कैसे वहाँ से भगा देंगे? तो ये सरकार को सोचना चाहिए था। अचानक अचानक वहाँ पर गए न्यायालय में, अपना बेतर्क वहाँ पर अपना तर्क को रखा, जिसकी वजह से उस तर्क को न्यायालय ने उसको नकार दिया। वहाँ न्यायालय तो क्या है, उसको आपको आपको बताना पड़ेगा, सबूत देना होगा, तथ्य रखना होगा उसके पास में। लेकिन उसके पास में कोई तथ्य नहीं रखा, कोई लॉजिक उसके पास में कोई सटीक नहीं था, जिसकी वजह से आज जो स्थिति पैदा हुआ है सेंचुरी इलाका का, वहाँ भी आज भय की स्थिति है। लोग भयभीत है कि हमारा आने वाला दिन में हमारा जीवन यापन कैसे होगा, हमारा आने वाला पीढ़ी का क्या होगा, ये एक भयभीत लोग है। तो इस चीज को अब राज्य सरकार इसको करना चाहिए। अनंत फनन में जिस प्रकार से आज ये परिस्थिति पैदा हुआ है, राज्य सरकार इसका दोषीदार ही है। लेकिन जहां जहां भी टकराव हो रहा है, नगड़ी से लेकर सीरम टोली से लेकर हर जगह ये कहा जा रहा है कि भाई इसके पीछे सरकार कह रही कि ये
राजनीतिक षड्यंत्र है, मतलब सीधे तौर पर बीजेपी का षड्यंत्र है। तो देखिए ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये झारखंड में ये कि हवा बन गया है, फोबिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भाजपा के फोबिया हो गया है। वो हर चीज में लगता है कि भाजपा ही करा रही है, भाजपा ही शामिल है, क्योंकि उसके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, काम करना नहीं है। राज्य में जो जनता के संबंध में कोई उसके पास में कोई प्लान ही नहीं है, विकास ना प्लान है, ना ही कोई उसके पास में योजना है। तो वो क्या करेगी? केवल भाजपा को के प्रति आरोप लगा करके वोट को दुर्विकरण करने का प्रयास करता है, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए, धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।